तो हम लोग स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाएंगे वो हम देखने जा रहे हैं। याद रखें कि जब इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करें तो दो चीज़ें, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस और एक अल्टरनेटिंग सीरीज जो होता है, ये बड़े अहम दो वर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। अब बात ये यहाँ पे हम करते हैं, पहला जो सवाल दिया हुआ है कि तो इसमें हमें ये कहा गया है कि एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ आउट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, इसमें से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस कौन सी है। तो याद रखें स्टूडेंट, जिस तरीके से बी वाली तो दिखाई दे रही है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है ये, क्योंकि इसमें 4 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, और पी सीरीज़ से पता चल जाता है कि किसी चीज़ की पावर अगर 1 या 1 से कम हो तो डाइवर्ज कर रही होती है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं आता। नीचे जो है 3n-2 है। अब नीचे एन को बढ़ा रहे हैं, नीचे से वैल्यू तो बढ़ेगी, सी वाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इशू ये है, इसे चेक करना है कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, और डी को भी। तो राइट ऑप्शन जो है स्टूडेंट इसमें जो है वो एक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है। इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये अच्छा, इसमें कैसे याद रखा जाता है, नीचे से ये बहुत जल्दी जल्दी जंप लगा रही है, यानी पहले 2 आया, फिर 4 जो है ना ये होता है 4 3 ज़ा 12, और 12 और 24 है, और फिर 6 फैक्टोरियल आपको पता कितना बड़ा, यानी कि नीचे से अगर चीज़ बहुत बड़े बड़े जंप लगा रही हो सीरीज़, तो इसका मतलब है वो कन्वर्ज हो रही होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज़, कौन सी जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कौन सी कन्वर्जेंट सीरीज़ है। तो आप याद रखें स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में डी तो बिल्कुल डाइवर्ज कर रही है जी, सामने दिखाई दे रही है कि बढ़ती जा रही है इनकी वैल्यू बढ़ाने से। जो सी है वो भी पी सीरीज टेस्ट से पता चलता है। पी सीरीज टेस्ट ये होता है स्टूडेंट कि अगर नीचे वाली चीज़ की पावर जो है वो 1 या 1 से कम आए तो वो डाइवर्ज करती है। तो चूँकि 3/4 जो है वो 1 से कम आ रहा है, ये डाइवर्ज करेगी। इसी तरीके से जो बी एन है और एन जो है वो 2 है, और 2 बार बार ऐड हो के ये डाइवर्ज करेगा। और जो सीरीज़ नंबर 1 है ए वाला, इसका मतलब है ए वाला राइट ऑप्शन है। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट हम जा रहे हैं 3 के ऊपर। 3 में हम कहते हैं ये जो सीरीज़ दी गई है, देख रहे हैं आप नीचे से बहुत जल्दी जल्दी ये जंप करती जा रही है, इसका मतलब है कि इससे ये सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है। अब बात ये कौन सी कन्वर्ज करती है, दो तरह की कंडीशन है, एक होती है कंडीशनली कन्वर्जेंट और एक होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, और एक होता है हाली कन्वर्जेंस। हाली कन्वर्जेंस तो तब आता है जब सीरीज अल्टरनेटिंग ना हो, मतलब प्लस माइनस ना हो। तो यहाँ चूंकि एक टर्म प्लस है दूसरी माइनस है, इसका मतलब है राइट ऑप्शन या बी होगा या सी होगा, यानी कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब है कन्वर्ज का पता चल चुका है, दोनों के ऊपर डाउट है, लेकिन कंडीशनली कन्वर्जेंट वो होता है जो किस कुछ खास वैल्यू के लिए कन्वर्ज करे और कुछ के लिए कंडीशन के ऊपर कन्वर्ज करे, लेकिन ये एब्सोल्युटली मीन के लाजमी लाजमी कन्वर्ज कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्यों कर रही है, मैंने बताया नीचे से बहुत जल्दी से जंप लगा रही है सीरीज़, क्यों, पहले 3 है, फिर 9, फिर 27, फिर इस तरह 81 नीचे जल्दी बढ़ती जा रही है, ऊपर से खड़ी है। इसी तरीके से जो 4 है, ये वाली सीरीज़ जो दी है 1-1/2 प्लस 1/√3 माइनस 1/4 इज़, ये सीरीज़ क्या करेगी। आप देखें जो 4 वाली है स्टूडेंट, इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये वो क्या करेगी, डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है। 1/√2 1/√4 बढ़ तो रही है नीचे से, लेकिन ये कि ये जो है ना कंडीशनली कन्वर्ज करेगी, एब्सोल्युटली नहीं, यानी श्योर नहीं है कि कन्वर्ज, लेकिन कंडीशनली कुछ हिस्सों के लिए कन्वर्ज करेगी। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है कंडीशनली कन्वर्जेंट के बाद हम बात कर रहे हैं नीचे जो है 5 वाले की, और 5 में देखें तो ये कहता सीरीज़ जो ये दी हुई है, ये तो पता है अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, ये क्या करेगी, ऑसिलेटरी है, ये डाइवर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब सवाल है कि जो 5 है हमारे पास, इसका जो राइट ऑप्शन है, ये सीरीज़ चूँकि नीचे से तेज़ी से बढ़ती जा रही है, स्केयर यानी कि जितनी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं स्केयर वैसे का वैसा है, तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, यानी लाजमी लाजमी कन्वर्ज कर रही है। उसके बाद है लास्ट वाला जो आज के लिए हमारे पास, वो है द ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये जो दी हुई है 1x(x²) आस्ता बढ़ती जा रही है, इस कन्वर्जेंट इफ़, ये कन्वर्ज करेगी किसके लिए, अगर मार्ड ऑफ एक्स जो है वो 1 हो। अब आप खुद गौर करें कि जो एक्स होता है, एक्स की वैल्यू अगर 0 पॉइंट समथिंग हो तो उसकी पावर बढ़ाते जाएँ तो चीज़ कम होती रहती है, यानी कि अगर एक्स की जगह 0.5 रखें तो उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वो आंसर कम से कम आता रहता है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू आप 1 से ग्रेटर रखें, तो 1 रखें तो हमेशा 1 ही आता रहेगा, लेकिन 1 से ग्रेटर रखें तो जवाब बढ़ता जाता है। तो अब आपको पता है कि इस सीरीज़ में जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है 6 में
कन्वर्ज करवानी है तो अगर सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक्स लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 आएगा तो कन्वर्ज की तरफ जाएगी। ये कि छोटी वैल्यू रखने से, 1 से कम वैल्यू रखने से जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे जवाब कम आता है तो चीज़ कन्वर्जेंस की तरफ जाती है। तो ये है स्टूडेंट आपका लेक्चर नंबर था आज का, ये 7 है और इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे रियल एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।